लखन कब आई है हमारे घर। लखन कब आई है, राम कब आई है, लखन कब आई है हमारे घर। राम लखन कब आई है। प्रभु बहुत दिन कई वर्ष बीत गए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। मेरे गुरुदेव मतंगी ने कहा था, शबरी जब श्री राम जी अपनी भार्या को ढूंढते हुए तेरे आश्रम में आएंगे तो समझ लेना तेरा कल्याण हो गया। आज अब मेरा दुख सहा नहीं जाता। प्रभु आइए आइए प्रभु मेरे राम जी, प्रभु अब दर्शन दीजिए और मेरे प्राण प्यारी कहाँ छुपी हो सीते? अरे कुछ तो बताओ, यहाँ राम बहुत व्याकुल है। हे जनक नंदिनी, हे मृगनयनी, अरे कुछ तो बताओ, यहाँ राम बहुत व्याकुल है सीते। हाँ सीते, तुमने तो मेरी मृगनयनी कहीं देखी होगी। अरे कोई तो बता दो, मेरी प्राण प्यारी कहाँ छुपी हो मेरी सीते? कहाँ छुपी हो मेरी प्यारी? इस वन में और इस वन में कहाँ छुपी हो मेरी प्यारी? कहाँ छुपी हो जनक नंदनी? इस पग में और उस पग में अब जाओ कहाँ है मेरी सीते, प्यारी सीते? इस वन में और उस वन में तुझे ढूंढूं कहाँ पर मेरी सीते, प्यारी सीते? इस वन में और उस वन में। हे सूर्यदेव, हे सूर्यदेव, तुम तो पूरे घाट में नजर रखते हो। अरे कहीं तुमने तो मेरी सीता देखी होगी। हे पवन देव, हे पवन देव, तुमने तो मेरी प्राण प्यारी देखी होगी। सीते रामा रामा रटते रटते, रामा रामा
मैं शीश नवाऊंगी। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, प्रभु जी मुझको भूल गए ओ दासी की जबरिया। रामा रामा रटते रटते आप कौन है? कौन है आप? हे बुजुर्ग माता, हम राम हैं और यहाँ मेरे छोटे भाई रावण हैं। राम राम मेरे प्रभु, हे बुजुर्ग देवता, आज मेरे गुरु जी का वचन सत्य हो गया। उन्होंने कहा था सबरी तुझे राम अवश्य मिलेंगे और आश्रम में। आज मैं धन्य हो गया। आइए प्रभु, आइए मेरी कुटिया को पवित्र कीजिए। आइए आइए। बैठो प्रभु। मैं आपके चरण अवश्य माते। जय हो। आज मेरे कहीं विधि स्तुति करो तुम्हारी, कहीं विधि स्तुति करो तुम्हारी। अधम जाति में जड़ मत भारी, अधम जाति में जड़ मत भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, अधम ते अधम अधम अति नारी। इन माह में बाकी मान गवारी। प्रभु मैं भोगी फूल पुष्पमाला चढ़ाना, पुष्पमाला चढ़ाना भूल गई प्रभु। मेरे प्रभु मेरे प्रभु हे माँ, आप यहाँ पर अपना जीवन कैसे व्यक्त करते हैं, तनिक हमें कुछ बताएं माता। हे प्रभु, मैं जब जंगल में आई थी, मेरा विवाह होने जा रहा था। मैं अपना घर छोड़कर जंगल में आई और मेरे गुरु मतंग ऋषि ने मुझे अपने आश्रम में आश्रय दिया और मैं तभी से आपकी बाट देखती रही। और वो जब जाने लगे मैंने उनके चरण पकड़ लिए। उन्होंने कहा शबरी तू कहीं मत जाना, श्री राम जब अपनी भार्या को खोजते हुए आएंगे तब तुझे दर्शन देंगे। आज मैं धन्य हो गई प्रभु। आप तो थक गए होंगे, आपको भूख लगी होगी, मैं आपको फल खिलाती हूँ। अवश्य माते। लीजिए प्रभु, खाइए, ये मैंने चक चक के रखे हैं। हे सबरी,
इनमें जाति पाति नहीं देखी जाती। बहुत मीठे फल हैं, धन्य हो सबरी। छोटे प्रभु जी आप भी लीजिए। मीठे है ना प्रभु, मैंने खुद चख के रखे हैं, कहीं खट्टे न लग जाए, इसलिए मैंने चख के। हे माते, हमें बड़ी प्रशंसा हुई है, धन्य हो। हे माँ, अब हम जिस कारण आए हैं उसका हमारा थोड़ा उपाय करें। किसी ने हमें कहा था कि उस पर्वत पर तुम्हें सबरी मिलेंगे, वही तुम्हारी व्यथा की कुछ उपाय करेंगे। हे माँ, हमें बताओ हम क्या करें जिससे हमें प्राण प्यारी हमारी मिल सके। हे माते, कुछ उपाय करो। हे प्रभु, मैं तो कुछ नहीं जानती। आप पंपा नामक सरोवर पर जाइए। पंपा सरोवर नाम से ही पंपापुर है, वहाँ कपियों के राजा सुग्रीव से मित्रता कीजिए। वो भी अपने भाई के उससे परेशान हैं और आप दोनों का कार्य सिद्ध हो जाएगा। आप शीघ्र ही पंपापुर जाइए और वानरराज सुग्रीव से मित्रता कीजिए और दोनों का ही कार्य बन जाएगा। और मैं यही आपसे निवेदन करती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम उसी ओर चलते हैं। हे लक्ष्मण, अब देर ना करो, तनिक शीघ्र चलो। प्रभु आप जा रहे हैं, चलिए। मेरे राम, मेरे राम, आज धन्य हो गई, आज मैं धन्य हो गई। मेरा जीवन सफल हो गया। प्रभु, मेरा जीवन सफल हो गया। क्या धन्य हो सब, तुम्हारी सदा ही जय हो।